आप लोगों के सवाल से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो आप लोगों के सामने जो थंबनेल आ रहा है ना, इस थंबनेल की वीडियो अभी चल रही है जो कि आप लोग देख भी रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों के सवालात जो आए हुए थे स्टॉक के हवाले से, तो मैं आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दे रहा हूँ। तो पहला सवाल तो ज़्यादातर लोगों का ये आया था, जो कि मुझे लगा भी कि मैं आप लोगों को बताऊँ तो बेहतर है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली इस कंपनी के स्टॉक की भी बाय कॉल दी थी। देखिए थंबनेल पर भी यही लिखा हुआ है, टॉम सीएल का, जो कि टारगेट है ₹58 का। अब लोगों के सवालात तो ये आए हुए थे कि टॉम सीएल तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, हम लोग क्या करें, इसका टारगेट वाकई ये बनता है या नहीं बनता। तो मुमकिन है और पॉसिबिलिटी है कि ₹58 से भी ना टॉम सीएल 23 से ऊपर निकल जाए, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक बढ़ रहा है ना, विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, लाखों शेयर्स का काम हो रहा है और करोड़ों शेयर्स तक ये स्टॉक में बाइंग चल रही है। और अभी तो ₹44.67 पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं 100% श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक बिल्कुल जाएगा ऊपर, क्योंकि अगर आप लोग मेरी पिछली बाय कॉल से देख ले तो मैंने आप लोगों को ना 20 से ₹22 के रेटों पे टॉम सीएल की बाय कॉल दी थी। और आप लोग खुद भी देखें कि ₹22 से ये स्टॉक कितना तेजी से बढ़ के, यानी कि 100% तो ये डबल हो चुका है, यानी कि 100% का गेन तो ये स्टॉक अब तक दे चुका है। और अभी तो कोई भी इसका रेजिस्टेंस नहीं बना हुआ। देखिए जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना, जो कि इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो मैं आप लोगों से कह रहा था ना कि इस रेजिस्टेंस को टॉम सीएल को ब्रेक करना लाजमी, वो तो इसका बना हुआ था 42 रुपए तक का बना हुआ था हद से हद। लेकिन जो टारगेट मैंने आप लोगों को इसके बता दिए ना, तो ये टारगेट्स बिल्कुल आएंगे। लेकिन फिर भी लोग सवालात कर रहे हैं कि ये स्टॉक क्यों बढ़ रहा है। देखें सिर्फ अर्निंग्स की वजह से ना ये स्टॉक बढ़ रहा है, यानी कि जिस तरह से कंपनी की एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ी, जिस तरह से अर्निंग्स कंपनी की बढ़ गई, तभी तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। मैं तो तभी आप लोगों से कह रहा था कि आप लोग ना इसको सेल मत करें। अगर आप लोगों ने टॉम सीएल को बाय कर रखा है तो ना इसको आप लोग होल्ड कर लें, क्योंकि 1 से लेके 2 मंथ के अंदर ना ये ज़बरदस्त गेन दे आएगा। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि कंटिन्यूसली ये स्टॉक बढ़े बढ़े जा रहे हैं। जिस तरह से लास्ट डेज में करोड़ों शेयर्स का काम हो गया है ना, 1,86,00,000 से ज़्यादा शेयर्स का तो टॉम सीएल में काम भी हो गया। तो अभी भी आप लोग के पास मौका अच्छा है कि अगर किसी को बाय करना है तो वो टॉम सीएल को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी का बात कर लेता हूँ, तो अगेन थंबनेल आप लोगों के सामने ले आता हूँ स्क्रीन पे। तो खुद भी आप लोग इस थंबनेल पे लिखा देखिए कि ज़्यादातर लोगों के सवाल जो आए हुए थे, टीजीएल का क्या करें, कहाँ खरीदना बनता है इसको। तो देखिए मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि बहुत ही शानदार कंपनी का ये स्टॉक है। जिस तरह से इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी है ना, तो अभी आप लोगों को ये स्टॉक मिल रहा है ₹115 के रेटों पे। तो आप लोग बिल्कुल इसको बाय कर लें, क्योंकि वॉल्यूम इसमें बन नहीं पा रहे हैं, यानी कि अभी ये थोड़ा सा डाउन होके ना लो पे यानी कि एक्यूमुलेट हो रहा है। लेकिन ₹127 का जो टीजीएल का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना, तो ये इस रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक करके टीजीएल इससे भी 23 से ऊपर जाएगा, यानी कि न्यू हाइज ये लगा सकता है। और वैसे भी इससे पहले भी ना टीजीएल ने 23 से बढ़ते हुए ना ₹133 तक का तो हाई लगा दिया, यानी कि इससे भी ऊपर गया था। ₹138 तक तो टीजीएल चला गया था। तो अभी भी आप लोगों के पास टीजीएल में अच्छे प्रॉफिट्स कमाने का मौका है। और वैसे भी मार्केट तो 23 से बढ़ के ना आप लोगों को मौका दे रही है। इस तरह से इंडेक्स 23 से अगेन ऊपर निकलने के लिए तैयार है ना, तो आप लोगों को दोबारा मौका मिल सकता है इस कंपनी के स्टॉक में ना प्रॉफिट टेकिंग करने का हाई साइड पे। लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल श्योर इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी लोग सवालात कर रहे हैं कि क्या करें, कहाँ खरीदते हैं। देखें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं खरीदा है तो खरीद के पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन कचरा और पैनी स्टॉक को ना सेल करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना वही कचरा पैनी स्टॉक को लेके बैठ जाते हैं। इनका मैं सिर्फ ट्रेडर्स को कभी कह देता हूँ कि ट्रेडर्स इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा रहे। तो ट्रेडर्स जैसे कि इलेक्ट्रिक है, WTL है, तो इस तरह के स्टॉक में सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं ट्रेडर्स को कहता हूँ कि वो लोग सिर्फ काम करें, उनके लिए कोई मसला है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ना यही कहता हुआ आ रहा हूँ शुरू से लेके अब तक कि वो इन स्टॉक से बचे। इनमें करोड़ों शेयर्स का काम हो, लेकिन वो इनको बाय ना करें। पाकरी है, यूनिटी है, हेस्कॉल है, DFML है, PIA है, नेशनल बैंक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना फंस के बैठे हुए हैं। और फिर वो लोग कमेंट्स में सवाल करके मुझे कह रहे हैं कि आपने इनकी बाय कॉल दी। तो आप लोग मेरी जाके पिछली वीडियोस को देखें, मैंने आप लोगों को कभी भी ना इनकी बाय कॉल दी नहीं। मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक आप लोगों को मना करा कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय मत करें। हाँ, इनको बाय करने से बेहतर है कि आप लोग कम क्वांटिटी में स्टॉक्स आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन जैसे कि टीजीएल बाय कर सकते हैं या आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ये यानी कि आप लोगों को अच्छे खासे नहीं मिलेंगे, जैसे कि WTL के अगेंस्ट अगर आप लोग इसको बाय करते हैं। लेकिन इसको भी आप लोग जैसे कि 100-200 शेयर्स भी अगर बाय कर लेते हैं, तो 100-200 शेयर्स में भी ना आप लोगों को प्रॉफिट ये अच्छा दे जाएगा। लेकिन जो 1000 शेयर्स की लॉट होती है, तो ज़्यादातर लोग ना लॉट्स में स्टॉक को बाय करना पसंद करते हैं, ऐसे कि 1000 शेयर्स या 2000 शेयर्स हैं। तो वो लोग फिर अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए बाय करते हैं कि कितना कैश उनके पास अवेलेबल है। स्टॉक को बाय करने से पहले फिर वो लोग बाय कर लेते हैं। तो टीजीएल को भी आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सवालात ये क्यों आ रहे हैं कि कहाँ खरीदें, कहाँ खरीदना बनता है, क्या करें इसका। तो ये वो स्टॉक्स है ना, इनमें ना सोचना नहीं होता कि कहाँ खरीदें, कहाँ तक ये जाएगा, कहाँ तक ये बढ़ेगा। तो ये जहाँ पे भी आप लोगों को मिल रहे हो इस तरह के स्टॉक्स, ईफर्ट है, एंग्रो कॉर्पोरेशन हो गया, जैसे कि टीजीएल है, इसके अलावा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जिनका आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है और वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। तो वो तो आप लोग हर रेट्स पे बाय कर सकते हैं, मजबूत सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए। तो टीजीएल का भी ना मैंने आप लोगों को दोबारा बता दिया, इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल आ रहे थे कि इसका हम क्या करें, कहाँ खरीदें, क्या करें। तो अभी आप लोगों के पास मौका अच्छा है, तो आप लोग टीजीएल को बाय कर सकते हैं।
1 से 2 मंथ के अंदर ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ ना वापसी 140 रुपये से ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो अगेन मैं थंबनेल भी आप लोगों के सामने ले आता हूँ कि थंबनेल पे लिखा आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि एटीआरएल का लोग कंटिन्यूसली पूछ रहे थे कि इसका हम लोग क्या करें। जब से कंटिन्यूसली गिरना स्टार्ट हुआ था ना, आप लोगों के सामने मैं अटक रिफाइनरी के चार्ट्स भी ले आता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले जब वीडियो अपलोड करी ना, तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को रिफाइनरी सेक्टर का बताया कि रिफाइनरी के स्टॉक्स में आप लोगों के पास मौका अच्छा है। तो रिफाइनरी के स्टॉक्स में ना मेनली मेरा फोकस था। अटक रिफाइनरी पहला हो गया, इसके अलावा था नेशनल रिफाइनरी या वरना फिर पाकिस्तान रिफाइनरी। तो ये दोनों रिफाइनरी में से आप लोगों को जो स्टॉक बेहतर लगता है आप लोग उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आखिरी डे जुम्मे के दिन की बात कर लेता हूँ, तो कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में स्टॉक जाते हुए दिखाई दिए, यानी कि सेकंड सेशन में ना अपर कैप तक काम हो गया रिफाइनरी के स्टॉक्स। वो तो बढ़ना ही था, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रॉफिट टेकिंग की वजह से रिफाइनरी के स्टॉक्स ना गिरे पे गिरे जा रहे थे। मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे से याद है कि इसकी बाय कॉल दी थी, फिर कंटिन्यूसली लोगों ने सवाल करा। वो सवाल लोगों के यही थे कि ज़्यादातर लोग ना प्रॉफिट टेकिंग कर नहीं पाए थे, और यानी कि टाइमली ना सेल कर नहीं पाए थे। मैंने आप लोगों को कहा था कि 400 रुपये से ऊपर का ना इसका बेचने का रेट बनता है, लेकिन अगर आप लोग ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जैसे कि आप लोग चाहते हैं स्टॉक को बाय करके पोर्टफोलियो में रख के होल्डिंग करना 6 मंथ 8 मंथ के लिए या 1 साल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरह की होल्डिंग करते हैं, तो फिर तो उन लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके फंसे ट्रेडर्स, यानी कि ट्रेडर्स ना निकल नहीं पाए। फिर लोगों ने सवाल करे कि हम तो फंस गए 420 के रेटों पे, 415 के रेटों पे, 400 के रेटों पे लोगों ने बाय कर रखा था, ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहा था। यानी कि अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 2 से ढाई मंथ तक ना ये स्टॉक गिरता ही रहा, यानी कि अभी तक ये स्टॉक गिर रहा था। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता कि ना इस तरह से एक आध कैंडल यानी कि बननी थी ना बुलिश ट्रेंड में ऊपर जाके, यानी कि ग्रीन में कैंडल्स बन नहीं थी, तो उससे साफ जाहिर ना यही हो रहा था कि ये स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा और ये तेजी से ना ऊपर निकल जाएगा, इसमें इतना पोटेंशियल है। लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाए और इस कंपनी के स्टॉक को ना टाइमली बाय कर नहीं पाए। लेकिन अभी आप लोगों के पास मौका अच्छा है, कि जिस तरह से लास्ट डे से वॉल्यूम बने हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 49 लाख से ज़्यादा शेयर्स का अटक रिफाइनरी में ना काम भी हो गया, और कितना तेजी से यानी कि अपर कैप तक ये स्टॉक गया। तो इसने साफ ये बता दिया है कि बायर्स की इसमें एंट्री है, कि ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं। तो आप लोगों को सेक्टर स्विचिंग और सैपिंग ना दिखने में आ सकती है कि लोग इस कंपनी के स्टॉक को सेल करके इससे निकले। लेकिन जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट इसके दिए मैंने 480 रुपये तक के, तो मैं अपनी बात पे कायम हो गया। ये स्टॉक ना 480 रुपये से भी ऊपर जाएगा, यानी कि 500 रुपये तक तो आप लोगों को ये जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अभी तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आनी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे को भी ना कम करने की तरफ लेके जाए। इससे कंपनी की अर्निंग जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। इस तरह से रिफाइनरी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे, तो फिर तो आप लोगों को तेजी से ना रिफाइनरी के स्टॉक्स ना ऊपर से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी रिफाइनरीज तो अर्निंग्स में कितनी तेजी से इन कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ी, यानी कि पिछले 2 से 3 साल की बात कर लेता हूँ, लॉकडाउन के ईयर के बाद से तो कितने सस्ते स्टॉक्स मिल रहे थे। तो मैंने भी आप लोगों को रिफाइनरी की बाय कॉल दी थी, ऑलमोस्ट साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त तो रिफाइनरी 170 180 के रेटों पे था, तो फिर आप लोगों ने वहाँ बाय नहीं करा मेरी वीडियोस को देखते हुए, तो फिर आप लोगों ने 415 420 के रेटों पे इसको क्यों बाय करा। अब ये स्टॉक गिरा है, तो देखिए बाय करने के ना सही मायनों में ये इसके डिप के रेट्स हैं, जहाँ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि रिफाइनरी को आप लोग बाय करें। लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम फंस गए हैं, इसको बेचें, इसको रखें। अगर आप लोग इसको, मैं क्लियर कह रहा हूँ ये बात, 2 मंथ या 3 मंथ के लिए होल्डिंग कर लेते हो, तो 2 से 3 मंथ या हो सकता है कि इससे भी बहुत पहले ना ये स्टॉक 500 रुपये से ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अब इंडेक्स में रिकवरी आ सकती है। जिस तरह से इंडेक्स के स्टॉक्स तेजी से उठे, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर भी KC 100 में आता है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉक्स KC 100 में आते हैं, जो कि तेजी से सेकंड सेशन में जुम्मे के दिन उठते हुए बंद हुए, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड में जाके बंद हुए। तो मुमकिन है कि ये स्टॉक आप लोगों को मंडी के दिन ना तेजी से बुलिश ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे, तो KC 100 के पॉइंट्स भी आप लोगों को तेजी से गेन होते हुए दिखाई देंगे। तो इस थंबनेल को मैं अगेन ले आता हूँ। मैंने इस थंबनेल पे जितनी भी सवालात आप लोगों के थे, तो मैंने कोशिश करी कि आप लोगों के सवालात को समाप्त करते हुए ना थंबनेल पे लाके खुद आके फिर आप लोग इस थंबनेल को देखते हुए ना इस पर क्लिक करके वीडियो कंप्लीटली देखें, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को इन तीनों कंपनीज के बता दी ना टेक्निकल एनालिसिस अगेन, तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो बाय करें, या वरना अगर बाय कर रखा है मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए, तो इनको आप लोग ना होल्डिंग कर लें। अब जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि बारी आप लोगों की पॉसिबिलिटी है कि एक से आधे मंथ के अंदर ही आ जाए, वरना फिर 2 से 3 मंथ के अंदर तो आप लोगों की बारी आएगी। ये बात तो पक्की है। वो इसलिए कि इंडेक्स तो 80 और 85 से भी ना ऊपर जाएगा, यानी कि न्यू टारगेट्स और न्यू हाइस लगाता हुआ ना इंडेक्स बढ़ेगा। तो ये स्टॉक भी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर सकता है। तो ये था इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो को लास्ट में लाइक पे क्लिक करें, और न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। इसके अलावा सवाल कोई भी आप लोगों का, अगेन मैं आप लोगों से यही बात कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे बता देंगे ना कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर टाइमली आप लोगों को दूँ। इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।